अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बीजेपी मुख्यालय में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में हम जीते। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पिछली बार से ज्यादा सीटों पर हमने जीत हासिल की है। साथ ही सुशासन, विकास और सुरक्षा का वातावरण बना है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहली बार 17 की 17 नगर निगम में बीजेपी ने जीत हासिल की है और जिसकी शुभकामनाएं भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। आपको बता दें कि इस बार 96 विधानसभा सीट पर बीजेपी गठबंधन की जीत हुई है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। साथ ही कहा कि मतदाताओं के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता आकर्ष शुक्ला जुड़ गए हैं। आकर्ष, निकाय चुनाव का रिजल्ट अब जारी हो चुका है और इसी की खुशी अब साफ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर देखने को मिली और साथ ही उनके बयानों पर भी। बिल्कुल अनुपमा, देखिए जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव की बात करी जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाई हुई थी, क्योंकि इसको 2000 का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था और प्रधानमंत्री मोदी जो कि उत्तर प्रदेश से ही बनारस संसदीय क्षेत्र से आते हैं, तो इसको लेकर के काफी भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही तैयारियां करी हुई थी और उत्तर प्रदेश की 17 की 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया। दोनों डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लड्डू खिलाकर बधाई दी है। साथ ही साथ अगर राजधानी लखनऊ की बात करी जाए तो राजधानी लखनऊ में पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट निकाली है। वहीं अगर पार्षदों की बात करी जाए तो पार्षद 110 में से लगभग 80 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के 24 पार्षद आए हैं और बहुजन समाज पार्टी से 1 पार्षद आए हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस से भी 4 पार्षद राजधानी लखनऊ में आए हैं। साथ ही साथ बात करिए अगर नगर निकाय के जिला पंचायत अध्यक्षों की, तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है इसमें और पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से भगवामय किया है। जी आकर्ष, अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने, अब उसके बाद में निकाय चुनाव में भी कमाल कर दिया बीजेपी ने, जहां 17 की 17 नगर निगमों में जीत हासिल की है। एक के बाद एक लगातार परचम लहराए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा। तो ऐसे में अगर हम बाकी पार्टियों की बात करें, सपा, बसपा, कांग्रेस की पार्टी की बात करें, तो क्या कमी रहेगी इन पार्टियों की वजह से, जहां पर निकाय चुनाव में भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई? हाँ बिल्कुल, देखिए अनुपमा, अगर बात करी जाए पार्टी की तैयारियों की तो भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनाव को लेकर के तैयार रहती है। वहीं अगर अखिलेश यादव की बात करी जाए तो अखिलेश यादव बहुत लेट उन्होंने प्रचार शुरू किया था, जिसको लेकर के विपक्ष ने भी उनको घेरा था और उन्होंने जनसभाएं भी बहुत कम करी है, चाहे वो लखनऊ की बात करी जाए या अन्य जिलों की बात करी जाए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे, जनसभाएं कर रहे थे, चाहे वो लखनऊ हो, अन्य जिले हो। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने लगातार प्रचार प्रसार किया और जिस तरीके से उनकी कार्यशैली है, चाहे वो जीरो टॉलरेंस की नीति हो, माफियाओं पे जिस तरीके से काम किया गया और साथ ही साथ जो अतीक वाला मैटर था उसको लेकर के कहीं ना कहीं वोटर जागरूक हुआ और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो गुंडा राज है सबसे बड़ा मुद्दा वही है और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने फिर से एक बार ये साबित किया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज। जी अगर हम बात करें चुनाव की, तो निकाय चुनाव में जोर शोर से बीजेपी के द्वारा प्रदर्शन भी किया गया था, शक्ति प्रदर्शन किया गया था और उसके साथ ही प्रचार प्रसार भी किया गया था। अगर यहाँ के जनहित के मुद्दों की बात करें, समस्याओं की बात करें, तो क्या इसका फायदा बीजेपी के द्वारा उठाया गया है? अब बिल्कुल, देखिए अनुपमा, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो भी उनके चाहे वो पार्षद रहे हो या फिर महापौर रहे हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, लगातार जनता के बीच जाते हैं, जनता से जिस तरीके से अपना संवाद कायम करते हैं और जिस तरीके से अगर राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो स्वच्छता में काफी अच्छा मुकाम हासिल किया है। पहले बहुत नीचे आता था, लेकिन इंदौर के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का नाम आया है और राजधानी लखनऊ इसमें ऊपर आई है और सफाई को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री भी पहल कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की पहल को लेकर के हो, स्वच्छ भारत को लेकर के हो। तो कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे हैं, चाहे वो सड़क को हो, गड्ढा मुक्त प्रदेश की बात कही गई थी, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सड़कें सही करी गई हैं। साथ ही साथ जो सफाई के साथ साथ अन्य व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, राशन बांटने की योजना हो या फिर घर देने की योजना,
इन सब का लाभ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नगर निकाय के चुनाव में भी मिला है। जी। एक और जहां बीजेपी की ओर से लगातार अच्छा प्रदर्शन किया गया है, समस्याओं को दूर किया गया है, लेकिन यहां पर फिलहाल अगर देखा जाए तो गोरखपुर में सपा प्रत्याशी काजोल निषाद ने हंगामा कर दिया है, वहीं अखिलेश ने रिकाउंटिंग की मांग कर दी है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष लगातार ईवीएम को लेकर के सवाल उठाता रहा है। राजधानी लखनऊ में भी आज छुटपुट बवाल देखने को मिले थे और प्रदेश में अन्य जगहों पर भी बवाल देखने को मिले हैं। लेकिन जिस तरीके से रिकाउंटिंग की बात करी जाए तो इस पर चुनाव आयोग फैसला लेता है और चुनाव आयोग की ही मंजूरी के बाद रिकाउंटिंग करी जाती है। यदि चुनाव आयोग को इसमें गड़बड़ी लगती है तो ही रिकाउंटिंग करी जाती है। और विपक्ष लगातार, अखिलेश यादव लगातार, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर अन्य चुनाव, अखिलेश लगातार चुनाव आयोग का विरोध करते रहे और लगातार ईवीएम को लेकर के सवाल उठाते रहे। तो इस तरीके के सवाल अखिलेश यादव या विपक्ष द्वारा उठाए जाना लाजमी है, क्योंकि जब उनकी पार्टी या उनकी सीटें जैसे राजधानी लखनऊ या अन्य जिलों में जीती हैं, उन पर उनका विरोध नहीं होता है। जहां पर उनकी पार्टियां नहीं जीती है या जहां पर लगातार भाजपा काबिज रहती है, उन जगहों पर ही क्यों लगातार अखिलेश यादव या उनकी पार्टी सवाल उठाती है। ऐसे में देखने वाली बात यही होती है कि लगातार जहां पर हार का सामना करना पड़ता है वहां वो ईवीएम या फिर रिकाउंटिंग की बात करते हैं और चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। जी बिल्कुल, अब ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या चुनाव आयोग की ओर से फैसला लिया जाता है। बहरहाल अगर देखा जाए तो लगातार उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है पूरे देश का, और ऐसे में वहां पर बीजेपी की जीत होना, चाहे निकाय चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें, तो अपने आप में एक बड़ी बात होती है, क्योंकि आने वाले समय में 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है देश का। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।